हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार्तिक स्टडी वाइब्स पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका वन शॉट होने वाला है, फर्स्ट डिवीजन होने वाला है। फैक्ट बताए जाएंगे इम्पोर्टेंट, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, बीकानेर के राठौड़ राव बीका के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इनका शासनकाल 1465 से 1504 ईस्वी के मध्य था। बीकानेर के राठौड़ वंश के ये संस्थापक माने जाते हैं। मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र राव बीका था। विवाह पुंगल के राव शेखा भाटी की पुत्री रंगडे से हुआ था। 1465 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बीका ने राज परिवार का राज तिलक गोदारा जाट ही करते थे। करणी माता के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना की तथा 1488 ईस्वी में नेरा जाट के सहयोग से बीकानेर नगर की स्थापना की। प्रारंभ में अपनी राजधानी कोडमदेसर को बनाना चाहा, लेकिन पोंगल के भारतीयों के विरोध करने पर बीकानेर को अपनी राजधानी बनाया। कोडमदेसर में भैरोजी का मंदिर बनवाया था। बीकानेर से पूर्व इस स्थान को राती घाटी कहते थे। बीकाजी ने जिस स्थान पर निवास किया था उसे बीकाजी की टेकरी या गढ़ गणेश कहा जाता है। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र नरा हुए। अब हम बात करेंगे राव लूणकरण के बारे में। तो इनका शासनकाल 1505 से 1526 ईस्वी के मध्य था। 1505 ईस्वी में नरा की मृत्यु होने के बाद शासक बना। बीटू सुजा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राव छंद में कलयुग का करण कहा है। करमचंद्र वंशोत कीर्तन कायम ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरणसर झील का इन्होंने निर्माण करवाया। धौसी का युद्ध 1526 ईस्वी। नारनौल के नवाब अभी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। राव जैतसिंह, इनका शासनकाल 1526 से 1541 के मध्य था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को भेजा था। कामरान ने 1534 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार कर लिया। जैत सिंह ने अक्टूबर 1534 ईस्वी को अचानक कामरान पर आक्रमण कर उसे गढ़ छोड़ने के लिए बाध्य किया। उस समय बटनेर का किलेदार खेत सिंह कांदल था। इस युद्ध की जानकारी बिट्टू सुजा की पुस्तक राव जैसी रोचंद में मिलती है। पाहेबा या साहेब का युद्ध 1541 ईस्वी। राव जैसी व मारवाड़ शासक मालदेव के मध्य हुआ। मारवाड़ का सेनापति इस युद्ध में कुंफा था। युद्ध का प्रमुख कारण मालदेव की साम्राज्य विस्तार की नीति थी। युद्ध में राव जैसी मारा गया और कुंफा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया गया और कुंवर कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। तो ये आपके राव जैसी हो गई। अब हम बात करने वाले हैं राव कल्याण मल के बारे में। तो इनका शासनकाल 1544 से 1574 ईस्वी के मध्य था। ये राव जयसिंह का बेटा था। जयसिंह की मृत्यु के समय यह सिरसा में था। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। शेरशाह ने बीकानेर का राज्य कल्याणमल को दे दिया। नागौर दरबार 1570। अकबर की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। पुत्र राय सिंह
और दूसरा पुत्र कवि पृथ्वीराज राठौड़, जिसे हम पीथल के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज की रचना वेली किशन रुक्मणीरी को कवि ढूरसा आडा ने पांचवा वेद एवं 19वां पुराण कहा है। लुइजी पियो तेसितोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हैरोस कहा है। अकबर ने पृथ्वीराज को घाघरौन का किला जागीर में दिया था। अब हम बात करेंगे महाराजा राय सिंह के बारे में। तो इनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी, कल्याणमल का उत्तराधिकारी। यह कल्याणमल के बाद का उत्तराधिकारी। अकबर वह जहांगीर के समकालीन इनका शासन था। शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी। इनका उपनाम है राजपुताने का कर्ण। मुंशी देवी प्रसाद ने यह नाम उपनाम दिया था। इनकी उपाधियां महाराजाधिराज और महाराजा। बीकानेर का शासक बनते ही राय सिंह ने उपाधियां धारण की। महाराजा उपाधि अकबर ने दी थी। राजेंद्र करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम ग्रंथ में मिलती है। राय उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। अकबर ने 1593 ईस्वी में बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के ठट्टा अभियान में भेजा था। तत्ताने का युद्ध 1583। राय सिंह और सिरोही के सुल्तान देवड़ा के मध्य यह युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप का सौतेला भाई जगमाल शाही सेना की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। अकबर ने 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश और 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर इनको प्रदान की। तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने राय सिंह को 5000 जात एवं 5000 सवार का मनसब दिया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1587 से 1594 ईस्वी के मध्य मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया। राव बीका द्वारा बनवाए गए पुराने जूना किले पर ही नए किले का निर्माण इन्होंने करवाया। किले में राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। जूनागढ़ के मुख्य प्रवेश द्वारा सूरजपोल के बाहर जयमल फतह की हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई। जालौर के ताज खां को पराजित किया। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, बाल बोधिनी एवं ज्योतिष रत्नमाला की टीका लिखी और इनकी मृत्यु 1612 ईस्वी बुरहानपुर में हुई थी। अब हम बात करेंगे महाराजा कर्ण सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल 1631 से 1669 ईस्वी के मध्य था। इनकी रचना है साहित्य कल्पद्रुम। दरबारी विद्वान गंगानंद मैथ्यू थे। इनकी रचना है कर्णभूषण तथा काव्य डाकिनी। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तमी में जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह को कहा गया है। मतीरेरी रण 1644 ईस्वी। कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच युद्ध हुआ। 1658 ईस्वी मुगल उत्तराधिकारी विवाद के समय अपने दो पुत्रों पदम सिंह और केशव सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए इन्होंने भेजा। अब हम बात करेंगे महाराजा अनूप सिंह। इनका शासनकाल 1669 से 1698 ईस्वी के मध्य था। दक्षिण में मराठों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने महाराजा एवं
माही मरातीब की उपाधि से इनको सम्मानित किया। एक प्रकांड विद्वान, कूटनीतिज्ञ, विद्यानुरागी एवं संगीत प्रेमी थे। अनूप सिंह रचित संस्कृत ग्रंथ अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनुपोद्य, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, गीत गोविंद पर टीका। दरबारी विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथ मणिपुर, अनूप व्यवहार सागर एवं अनूप विलास, अनंत भट्ट तीर्थ रत्नाकर, संगीताचार्य भाव भट्ट संगीत अनुपकुंस, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। दक्षिण भारत से अनेकानेक ग्रंथ लाकर अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित किए। दयाल दास की बीकानेर राठौड़ारी ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन है। दक्षिण में रहते हुए संग्रहित की गई मूर्तियां बीकानेर के पास 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में सुरक्षित थे। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल। महाराजा जोरावर सिंह, इनका शासनकाल 1735 से 1746 ईस्वी के मध्य था। 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन में बीकानेर का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। पूजा पद्धति वह वैदिक सार ग्रंथों की संस्कृत भाषा में इन्होंने रचना की। महाराजा गज सिंह, शासनकाल 1746 से 1787 ईस्वी। अवध के नवाब सफदरजंग को दबाने के लिए मुगल सेना के साथ अपनी सेना भेजी, लेकिन स्वयं कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। मुगल सम्राट ने 7,000 मनसब एवं श्री राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह का खिताब दिया। बीकानेर शहर का कोट बना। महाराजा सूरत सिंह, शासनकाल 1787 से 1828 ईस्वी। 16 फरवरी 1805 को मंगलवार के दिन भाटिया को हराकर उसने बटनेर को बीकानेर राज्य में मिला लिया तथा बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। महाराजा रतन सिंह, शासनकाल 1828 से 1851 ईस्वी। 1836 ईस्वी में गया बिहार में सामंतों को कन्यावध को रोकने की शपथ दिलाई। 1844 में कन्याओं को न मारने की शपथ जारी की। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। महाराजा सरदार सिंह, शासनकाल 1851 से 1872 ईस्वी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सहयोग के लिए सेना को बांडू पंजाब भेजा, एकमात्र राजा जो राज्य की सीमा से बाहर जाकर लड़ा। अंग्रेजों ने टीबी परगने के 41 गांव दिए थे। महाराजा डूंगर सिंह, 1872 से 87 ईस्वी। 1878 में अंग्रेजों की सहायता हेतु काबिल में 800 ऊंट भेजे। अंग्रेजों के सहयोग से सामंतों का दमन किया। बीकानेर के प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई। महाराजा गंगा सिंह, 87 से 1943 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की इन्होंने सहायता की थी। वर्साई के शांति सम्मेलन में भाग लिया। 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। इनका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। 1827 ईस्वी में बट्टर समिति के समक्ष मांग की उनके संबंध भारत सरकार से न होकर इंग्लैंड के राजतंत्र से माने जाए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930, 31, 32 ईस्वी लंदन में इन्होंने भाग लिया। लंदन से भारत लौटते समय एक नोट लिखा जो रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 15 मई 1917 को ऑस्टिन चेम्बरलेन को उस नोट को अग्रेसित किया। 1900 ईस्वी में चीन के बॉक्सर विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की तथा अंग्रेजों ने उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी और चीन युद्ध मेडल प्रदान किया।
1919 ईस्वी पेरिस सम्मेलन में देशी रियासतों के रूप में हस्ताक्षर किए। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता दी तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आजीवन चांसलर रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में अपनी विख्यात ऊँटों की सेना कैंपबेल क्रॉप ब्रिटेन भेजी। इस सेना को गंगा रिसाला कहा जाता है। बीकानेर में न्याय सुधार, जेल सुधार, स्थानीय स्वशासन आदि इनके समय विकसित हुए। 1991 ईस्वी में सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यू सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। 1999 से 1900 ईस्वी तक भयंकर अकाल पड़ा जिसे छप्पन अकाल के नाम से जाना जाता है। छप्पन अकाल में बीकानेर में शेरपनाह व गजनेर झील का निर्माण करवाया। अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। मृत्यु 2 फरवरी 1943 को बम्बई में। महाराजा शार्दुल सिंह शासनकाल 1943 से 1949 ईस्वी। बीकानेर रियासत का यह अंतिम शासक था। भारत का प्रथम शासक जिसने 7 अगस्त 1947 को भारत के विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। तख्तन सीनी की छाछ उत्तराधिकार कर एवं नौता विवाह निमंत्रण कर समाप्त किया। के.एम. पन्नीकर को संविधान निर्मात्री सभा के लिए बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया। तो ये आपका बीकानेर शासन कंप्लीट। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।